नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये है इन रचनाओं का 878वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली रचना है, काहीही कुठेही घडलं तर टीव्हीचे बातमीदार तिथे जाऊन पोचतात. त्याचं जास्तीत जास्त भीषण वर्णन करतात. त्यात एकमेकांवर कुरघोडी करतात. कुणालाही काहीही शंका नसेल त्याबद्दल आणि ज्यांचा काहीही संबंध असणं शक्य नाही त्यांच्या हवाल्याने कुणावर तरी आरोप करतात आणि कुणाला तरी दोषी ठरवून मोकळे होतात. दूसरी जो रचना है वो है निसर्गदत्त महाराज के उनके शिष्यों के साथ के संवाद का। ये है अगला 594वां सवाल। अगर मैंने अपनी इच्छा से विचारों को दूर कर दिया तो शायद मेरा गर्व बढ़ जाएगा। इसका जवाब है, निश्चित ही ऐसा होगा। अगर आप झगड़ोगे और विजय हासिल करोगे तो गर्व तो होगा ही। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कोई विरोध भी नहीं होगा और फिर कोई विजय या पराजय भी नहीं होगा। आपने कोई खेल खेला ही नहीं तो विजय और पराजय का भी कोई सवाल नहीं होगा। इसका अगला 595वां सवाल है, खुद की बुद्धि से मुक्त होने के लिए कितना समय लगेगा? इसका जवाब है, आपको हज़ारों साल भी लग सकते हैं और एक क्षण भी काफ़ी हो सकता है। आपको इस बारे में पूरी गंभीरता बरतनी होगी। आपका कुछ करने का जी कर रहा है, इसका मतलब है कि आप गंभीर हैं। और अब सवाल है, आप किस हद तक कल्पना कर सकते हैं? अब आपको आपका व्यक्तिमत्व खो देने का डर नहीं है तो वो तो आपको ज्ञान से रोक नहीं सकता। इतनी सीधी सी बात है। आपको डर और इच्छाओं से आपके विचार दूर करने हैं, उनसे मुंह फेर लेना है और आपके ही खुद के अंदर देखना है। फिर आप आपकी नैसर्गिक मूल स्थिति तक पहुंच जाओगे। अगला 596वां सवाल है, तो क्या किसी चीज़ को पुनर्स्थापित करने का, बदलने का या बुद्धि को ही नकार देने की ज़रूरत नहीं है? इसका जवाब है, बिल्कुल नहीं। आपकी बुद्धि को शांत रहने दो। आपको इतना ही कहने की ज़रूरत है, आपकी बुद्धि जो भी कहती है उसे हाँ कहने की आदत छोड़ दो। आखिर बुद्धि क्या है? वो तो सिर्फ एक के बाद एक सोच के आने और जाने का क्रम है। उनके अपने नियम होते हैं और वो वैसे ही चलते रहते हैं। आपकी बुद्धि के कोई नियम नहीं होते। वे आप पर राज करते हैं क्योंकि उन्हें आप में रस है। ईसा मसीह ने भी कहा था कि उकौने को यानी उल्टी करने की इच्छा को ज़बरदस्ती मत रोको। रोकने की कोशिश से वो और शक्तिशाली हो जाएगा। अगला सवाल है, हाँ अब मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ। कुछ भी होता है तो वो होता है, इस कारण मुझे कुछ नहीं करना। वो है, इस पर भी कुछ नहीं करना। खुद को इसके लिए तैयार करना है। पर क्या ये ऑटो सजेशन जैसा नहीं है? इसका जवाब है, इस वक्त तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये एक आम बात है। अगर आपको लगता है कि आप एक वर्णनों में और द्वंद्वों में ना फंसिए कि आप एक अलग व्यक्ति हो, अच्छे हो या बुरे हो, सही हो या गलत हो, तो आप उसमें फंस जाते हो। मेरी सलाह है कि आप इन वर्णनों में और द्वंद्वों में ना फंसना। आप सबकी ओर देखना और वे सच में कैसे हैं इस ओर ही ध्यान देना। कोई भी वर्णन या विशेषण ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, वो बदलता जाता है। तो आप बार बार क्यों वही कर रहे हो? इसका अगला 598वां सवाल है, नहीं मैं किसी के अनुभव से प्रभावित नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा समझ पाया हूँ। मेरे लिए खोज करने के लिए कुछ नहीं है। मैं कहीं भी गया तो कोई भी मेरे लिए रुका हुआ नहीं है। जगह बदल डालूँ फिर भी मुझे कुछ नया नहीं मिलता। इसका जवाब है, हाँ आप इन सब से परे हो गए हो। जो भी आपने पाया है या खोया है उन सब से परे हो गए हो। अगला 599वां सवाल है, क्या आप उसको वैराग्य, त्याग या संन्यास का नाम दे सकते हो?
इसका जवाब है संन्यास का, त्याग का या कुछ छोड़ देने का सवाल ही नहीं उठता। आपको तो सिर्फ कमाना छोड़ देना है। आपको कोई त्याग करना है तो आपको उसकी मालकियत होनी चाहिए। अगर मालकियत चाहते हो तो आपको किसी से वो हासिल करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा होगा कि आप लो ही मत कुछ। अध्यात्म के लिए त्याग करना आसान है, पर वो अध्यात्म के लिए खतरा मोल लेने के जैसा है, क्योंकि उससे गर्व हो जाता है। वो अध्यात्म के बाजार में कुछ खरीदने के जैसा है। इससे हम सही मार्ग से हट जाते हैं और उस बाजार में खोजने पर क्या मिलता है? क्या आप अध्यात्म के बाजार से बहुत कमाई करने की फिराक में हो? तो आपको सही निर्णय लेने में वक्त क्यों लगता है? अगर आपको पहुंचने की जल्दी है तो वो जल्दबाजी ही आपको आगे बढ़ने से रोक देगी। आपको लगता है कि कोई आपको रोक रहा है और ये लगना ही आपको अस्वस्थ बना देता है। आपको पता है कि ये गलत है, पर आप ये विष का घूंट पीते रहते हैं और आपको विष पीने की जैसे लत सी लग जाती है। ये विष पीने की इच्छा ही आपकी इच्छा बन जाती है। 600वां सवाल है, तो मुझे मेरा गर्व को छोड़ देना होगा, जिससे मैं जानता हूँ उसे ही मुझे छोड़ देना होगा। इसका जवाब है मैं एक आदमी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अब हूँ, ये मेरा रूप है आदि इन्हीं बातों पर विश्वास होना, यही तो विष समान है। समय समय पर नई बातें होती रहती हैं, कुछ देर वे रहती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। यही विश्वास तो विष है, ये आपको निगल लेता है। ऐसा करना, कभी समय के साथ ना जुड़ना। अब क्या होगा इस चिंता में या डर में ना रहना। फिर देखना कि सारा जहान आपके अंदर ही है, जैसे आपने उसे निगल लिया हो। इस ब्रह्मांड में हर चीज़ समय के चलते नष्ट हो जाती है। आपको याद रखना है कि आप समय से परे हो। कितनी ही चीज़ें आए या ख़त्म हो जाएं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ख़त्म होने वाले ही नहीं हैं। कितनी भी आग लगे, आप तो जलने वाले ही नहीं हैं। अगला 601वां सवाल है, आप कहते हो कि आप सिर्फ देखने वाले हो और जो दिखता है वो सब तो मिथ्या है। क्या जो दिखता है उसके बगैर देखने वाला होना संभव है? इसका जवाब है देखने जैसा कुछ तो है। वो वहाँ पर वास्तव में हो या ना हो, दिखता है तो देखना निसर्ग के नियमों के अनुसार ही है। उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता तब होती है जब वो चीज़ देखने वाले पर हावी हो जाती है और उस पर परिणाम करती है। ये तब होता है जब वो देखने वाला खुद को उससे जोड़ लेता है और उससे प्रभावित होकर कुछ करने लगता है, उसी को सच मानने लगता है। अगला 602वां सवाल है, तो मैं हूँ ये सच है या झूठ, और मैं देखने वाला हूँ ये सच है या झूठ? इसका जवाब है सत्य क्या है, शुद्ध क्या है, जिसमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस किसी का कोई रूप है, नाम है, जिसमें वर्णन करने जैसा कुछ है, जिसे कोई रंग है, जो किसी पर निर्भर है और जो ख़त्म होने वाला है, ऐसा सब सत्य नहीं है। शब्द भी आपको गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं। कभी कभी अलग अलग लोग पूरी तरह उल्टा अर्थ भी निकाल लेते हैं। पर मैं हूँ ये तो सब स्वीकार करते हैं। जो सबका स्वीकार नहीं करते उनको वे टालते रहते हैं। मैं हूँ में खुशी और दुख दर्द एक दूसरे से बंधे होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। जो देखता है वो सत्य को छोड़ देता है, क्योंकि वो हर तरह के विशेषणों में फंस जाता है। जो सच्चा देखने वाला होता है वो आकाश दीप की तरह होता है। वो सिर्फ सब कुछ प्रकाशित करता है और फिर जो है वो देखता है। उसका किसी पर कोई प्रभाव नहीं होता और किसी का उस पर भी कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा देखने वाला जो देखता है उसी का वो एक भाग होता है और इस समय वो उस रूप में व्यक्त होता है। देखने वाला और दृश्य दोनों एक ही होता है। देखने वाला ना हो तो ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं है।